अब जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क के, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन स्टैंड पॉइंट। कॉन्फ़िगरेशन का पर्सपेक्टिव जो है उसकी बात कर रहे हैं। सो द व्यू पॉइंट इज कॉन्फ़िगरेशन। तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन करने लगेंगे तो आपका जो पाला है वो 3 तरह के मॉड्यूल्स के साथ या बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ पड़ेगा। क्लास मैप, पॉलिसी मैप, सर्विस पॉलिसी। ये 3 चीजें मेन किरदार हैं मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क के। अब ये तीनों किरदार QoS कॉन्फ़िगर करना है तो भी ये तीनों किरदार सामने आएंगे। अगर हमने थ्रेट प्रोटेक्शन कॉन्फ़िगर करनी है तो भी ये तीनों किरदार सामने आएंगे। अगर हमने एप्लीकेशन इंस्पेक्शन एनेबल डिसेबल या ऑल्टर करनी है, चाहे लेयर 3-4 की है या लेयर 7 की है, तब भी इन्हीं 3 किरदारों से पाला पड़ेगा। और अगर हमने किसी ट्रैफिक को पकड़ करके सोर्स फायर मॉड्यूल की डीप स्कैनिंग के हवाले करना है, यानी हमने स्नॉर्ट की तरफ ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना है, या जो हमारे ASA के अंदर बिल्ट इन एक सोर्स फायर का इंजन जिसके अंदर स्नॉर्ट के रूल्स चल रहे हैं उसमें से गुजारना है ट्रैफिक को, तो भी इसी का ही सहारा लेना है। तो एक दफा समझ लें अगर हम क्लास मैप, पॉलिसी मैप और सर्विस पॉलिसी क्या है और इनका आपस में क्या रब्त है, तो हमें बाकी तमाम फीचर्स के हवाले से एटलीस्ट टूल किट क्लियर हो जाएगी। उसके बाद फिर फीचर वाइज उसमें जो भी चेंजेस आएंगे वो हम फीचर बाय फीचर देखते जाएंगे। बट दीज 3 स्टेप्स दे विल रिपीट इन एवरी सब कैपेबिलिटी यू आर गोइंग टू टर्न ऑन ASA। तो इतना मुश्किल नहीं है, इसके नाम ही बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। क्लास क्या है? क्लास इज काइंड ऑफ कैटेगरी, या इन अदर वर्ड्स क्लासिफिकेशन। तो इन दोनों अल्फाज से ये चीज क्लियरली समझ आ जाती है कि हमने अपनी ट्रैफिक को क्लासिफाई करना है, यानी हजूम में काफी सारे लोग खड़े हैं और हमने इनमें से किसी 1, 2 या 3 के लिए कुछ करना है या कोई हुक्म सादर करना है, तो वो इन 9 लोगों में से वो कौन से हैं जिनके ऊपर हमने वो एक्शन परफॉर्म करना है, तो मुझे वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। मे बी वो ये हैं। सो अगर मुझे इन लोगों के ऊपर कोई एक्टिविटी करनी है, आई नीड टू पिक दीज 5 आउट ऑफ द होल अवेलेबल। तो इसको हम कहते हैं कि हम ये एक क्लास पिक कर रहे हैं या क्लासिफाई कर रहे हैं ट्रैफिक को, और उसमें हम क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं जिसकी बुनियाद पर हम किसी XYZ को उसका मेंबर मान लेते हैं। सो व्हाट आर वी लुकिंग फॉर, यानी आइडेंटिफाई ट्रैफिक ऑन विच टू परफॉर्म MPF later on. So we create layer 3-4 class maps that can contain multiple match criterias, और मैच क्राइटेरिया के अंदर हम वही बात, अगर आप ये जो लोग हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, आप इनको IP पैकेट समझ लें, तो IP पैकेट में आपको पता है सोर्स IP है, डेस्टिनेशन IP है, सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, उसका प्रोटोकॉल है। तो इन चीजों की बिना पर हम पिक एंड चूज कर सकते हैं कि हमने अपनी जो आगे एक्टिविटी करनी है वो किन पर करनी है और किन पर नहीं करनी है। सो इसका सारा का सारा दारोमदार जो है वो क्लास मैप के ऊपर है। Once you create a class map, then you call that class map in policy map. So इसका मतलब है you can have multiple class maps and you can call multiple class maps within a single policy map. So policy map के अंदर consume होंगे class maps. So here you can see the policy map is going into
the class map is going into the policy map. And you can have multiple class maps entering into single policy map or being referenced by a single policy map. Policy map हुक्म है जी कि करना क्या है, एक्शंस, या इन अदर वर्ड्स जो सिक्योरिटी के कंट्रोल्स आपने अप्लाई करने हैं वो पॉलिसी मैप के पास पड़े होते हैं. सो पॉलिसी मैप को क्लास मैप से बताया जाता है कि ये लो, ये ट्रैफिक है, और पॉलिसी मैप को आप कहते हैं कि अब इसके साथ ये कर दो. सो डिफाइन अ पॉलिसी मैप फॉर द ट्रैफिक एट लेयर 3 to layer 7. Create a policy map that can contain multiple class maps with associated actions. Actions क्या हैं? Actions are these. This is an action, this is an action, ये सब actions हैं. So all of these are basically actions. And actions कहाँ पे define किए जाते हैं? We have a class map. We call this class map in a policy map, and there in the policy map we define the action. इसके साथ करना क्या है? पॉलिसी मैप बना लेने तक अगर आप रुक जाएं और आगे कुछ ना करें तो ये ऐसा ही है कि आपने एक ACL को क्रिएट तो कर लिया. अगर आप यहीं पर रुक जाएं तो आपने एक ACL को क्रिएट तो कर लिया, बट ACL को आपने अप्लाई नहीं किया, तो उसका क्या इम्पैक्ट है? You have got an ACL but you did not apply it anywhere. What does it mean? आपने बना रखी है पॉलिसी लेकिन वो डेटा प्लेन पर इन इफेक्ट नहीं हुई. So जिस तरह when you create an ACL you need to actually apply it, just like that once you create a policy map you need to apply it. तो जिस तरह access dash list के जरिए आप एक ACL बनाते हैं, you create an ACL, उसके बाद आप ये देखते हैं कि अपने ASA के किसी इंटरफेस का इंतखाब करके इसके ऊपर इसको इन में या आउट में आपको लगाना है, तो आप एक्सेस ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं. So using access group you actually call this ACL and apply it on an interface in or out direction. So this tool is used, or this instruction is used to apply this policy on a particular data plane interface. Just like that, यहाँ पर when you create a policy map, it means you are done with your traffic classification and you are done with telling what to do with that. You are done with everything. So your policy is ready. Now you need to apply that policy. For that, to activate that policy, you have service policy module. Service policy is used to activate the policy map on interface. So आपके पास अप्लाई करने के यहाँ पे आपकी अटेंशन चाहिए. अप्लाई करने के आपके पास यहाँ पे दो तरीके हैं. ACL को जब आप अप्लाई करते हैं तो ASA के ऊपर आप इंटरफेस पर ही कर सकते हैं और किसी एक पर ही कर सकते हैं. अगर आपको मल्टीपल इंटरफेसेस पे करनी है तो आप बार बार एक्सेस ग्रुप की कमांड देकर उसको हर इंटरफेस के साथ स्टिच करेंगे. यहाँ जब आपने एक पॉलिसी को अप्लाई करना है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उस पॉलिसी को स्टिच कर दें किसी पर्टिकुलर इंटरफेस के साथ. दिस इज आल्सो पॉसिबल. और ये कैसे करेंगे? ये हम करेंगे यूजिंग सर्विस पॉलिसी के कीवर्ड के साथ. वी विल स्टिच इट टू एन इंटरफेस. दिस इज वेयर वी आर एक्टिवेटिंग अ पॉलिसी मैप ऑन इंटरफेसेस. अगर मुझे इसी पॉलिसी को किसी और इंटरफेस पर भी लगाना है तो मैं एक और सर्विस पॉलिसी की
इंस्ट्रक्शन दूंगा, जिस तरह हम एक्सेस ग्रुप देंगे इस इंटरफेस के लिए अलग, इस इंटरफेस के लिए अलग। तो एक तो ये अप्रोच है। दूसरी अप्रोच ये है कि आप एक पॉलिसी को सर्विस पॉलिसी की कमांड के जरिए या इंस्ट्रक्शन के जरिए आप एक ऐसी जगह पर लगा सकते हैं जो कि आप समझ लीजिए हार्ट ऑफ द ASA है, which is a centralized location, and that centralized location is called global. ग्लोबल एक ऐसा कीवर्ड है जो तमाम इंटरफेसेस को रेफर करता है। So you can apply a map to an interface or all interfaces. So all interfaces क्या है? आप सर्विस पॉलिसी को कहते हैं कि जी go and apply it on global. What is global? This is kind of a roundabout in ASA through which every interface traffic passes. इसको हर कोई टच करके गुजरता है। So this is kind of global. तो आप अपने जहन में ये एनालॉजी भी बना सकते हैं कि ये एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें से एक ऐसा राउंड अबाउट है जिसमें से सब इंटरफेसेस की ट्रैफिक ASA की गुजरती ही गुजरती है। जो पॉलिसी इस पर लग गई समझिए वो पॉलिसी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब पर लग गई। दिस इज द प्लेस वी कॉल ग्लोबल। हकीकत में ये कोई इंटरफेस नहीं है। ग्लोबल का जो कीवर्ड है वो इनडायरेक्टली ये करता है कि आपकी सर्विस पॉलिसी को जितने अवेलेबल इंटरफेसेस हैं उन सब के ऊपर अप्लाई कर देता है इनहेरेंटली, इंटरनली। तो आप इसको दोनों परसेप्शंस में ले सकते हैं कि गोया कि ग्लोबल शायद कोई एक राउंड अबाउट काइंड ऑफ इंटरफेस है जिसमें से डेटा प्लेन सारा का सारा जरूर गुजरता है, चाहे आप इन से आउट आए, आउट से इन आए, इन से DMZ जाएं, DMZ से आउट जाएं, वहां से जरूर गुजरेंगे। या आप इसको यूं ले लीजिए कि ग्लोबल का कीवर्ड इस्तेमाल करने से जब आप स्टिच करते हैं किसी पॉलिसी को तो आप ये कह रहे होते हैं कि मेरे ASA के जितने भी इंटरफेसेस इस वक्त चल रहे हैं वो 2 हैं या वो 200 हैं, उन सब पर इसका इतलाक होता है। तो यहाँ सर्विस पॉलिसी के जरिए वी कैन स्टिच अ पॉलिसी टू एन इंटरफेस और टू ऑल इंटरफेसेस। दिस इज अप टू अस। तो ये है 3 स्टेप प्रोसेस। क्लास मैप कॉल्ड इन पॉलिसी मैप अप्लाइड ऑन 1 इंटरफेस, 2 इंटरफेसेस, 3 इंटरफेसेस यानी कि मल्टीपल इंटरफेसेस, और यू कैन अप्लाई अ पॉलिसी मैप ऑन ऑल इंटरफेसेस which is actually the global interface.